कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे नाथ राधे कृष्ण राधे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु लक्ष्मण की हत्या की थी तूने। ये नहीं, तू नहीं बचेगा। पुत्र अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, यदि सिंधु नरेश जयद्रथ कल सूर्यास्त होने तक हमारे शरण में नहीं आया, यदि वो रण छोड़कर भाग नहीं गया, तो मैं वासुदेव श्री कृष्ण का सखा तो शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को भस्म कर दूंगा। महाभारत के इस भयंकर संग्राम में आज की रात अत्यंत महत्वपूर्ण रात है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, परंतु आज जो हुआ है उसकी प्रतिक्रिया हस्तिनापुर से लेकर कुरुक्षेत्र तक बड़ी गहरी और मार्मिक हुई है। आज कुंती और गांधारी दोनों का एक एक पोता युद्ध की वेदी पर बलि चढ़ गया था।
मनुष्यों के अहंकार से भरे इस संसार में ये दोनों माताएं एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोना चाहती थी। गांधारी अपना राजमहल छोड़कर विदुर के घर में कुंती से मिलने आई। प्रणाम दीदी। आप यदि आप आज्ञा देती तो मैं स्वयं आपके पास आ जाती। किसी अपने की मृत्यु का दुख तो सबको होता है, लेकिन जिसका दुख भारी होता है सांत्वना देने लोग उसी के पास आते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरे लक्ष्मण की मृत्यु से अधिक गहरा दुख मुझे अभिमन्यु का हुआ है, जिसको ऐसे अधर्म और अमानवीय यातना देके मारा गया है कि सुन के मेरा दिल दहल गया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पुत्रों के हाथों ऐसा भीषण पाप गढ़ेगा। दीदी, जिन्होंने पाप किया है वही इसका दंड भी भोगेंगे। दूसरों के पापों के लिए आप स्वयं को दोषी क्यों समझती हैं? क्योंकि इस भीषण पाप करने वालों को मैंने ही जन्म दिया है। अकेले में जब मेरा विवेक मेरे सामने न्याय का तराजू लेके खड़ा हो जाता है, तो जिस पलड़े में मेरे पुत्र होते हैं वो पलड़ा उनके पापों के बोझ से भारी होकर जब धरती को छूने लगता है तो मैं अनायासी अपनी कोख को कोसने लगती हूँ। दीदी, अपने आप को कोसकर अपनी आत्मा को इतनी यातना मत दीजिए। स्वयं पर इतना अत्याचार उचित नहीं है। यही उचित है कुंती, यही उचित है, क्योंकि जो अत्याचार तुम पर हुए हैं, जो अत्याचार पांडवों पर हुए हैं, उन अत्याचारों के लिए मैं आपसे क्षमा भी तो नहीं मांग सकती। हम सब कौरवों ने मिलकर तुम सबका कितना अपमान किया था, ये तक भूल गए थे कि पांडु कुल की बहू कुरुकुल की भी तो लाज है। फिर भी हमने द्रौपदी को बड़े दरबार में नंगा नचाना चाहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुली, शायद इसीलिए कि भगवान हम कौरवों को इस निर्लज्ज पाप का दंड देना चाहता था। इसी कारण तो ये युद्ध हुआ है, और अब इस युद्ध में हमें अपने पापों का दंड भोगना पड़ रहा है। काश मैं इस युद्ध को रोक सकती। दीदी, हम नारियां हैं, हम चाहकर भी युद्ध को रोक नहीं सकती। दीदी, एक बार मैंने स्वयं छत्राणी बनकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने पुत्रों को संदेश भेजा था, लेकिन अभिमन्यु और लक्ष्मण की मृत्यु के बाद मेरी ममता ये निर्णय नहीं कर पा रही कि भावुकता में बहकर मैंने अपने अपमान का बदला लेने का जो आदेश अपने पुत्रों को दिया था वो उचित था या अनुचित। कुंती, धर्म की बात यह है
कि तुम्हारा वो निर्णय उचित ही था। दीदी, हाँ कुंती, यदि ईश्वर को कौरवों का सर्वनाश स्वीकार नहीं होता तो ये युद्ध ही क्यों होता? क्यों सारे कौरव मेरी भांति अपनी आंखों पर पट्टी बांधे अंधों की भांति युद्ध की खाई में गिर जाते? और सबसे बड़ी सजा तो पितामह भुगत रहे हैं, जो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। सारे कुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ होने के नाते उन्हें अपना निर्णय देकर कौरवों और पांडवों के कुल को सर्वनाश से बचाना चाहिए था। दीदी, विधि का विधान ही कुछ ऐसा है कि होनी जब होने पर आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक एक घटना द्वारा प्रारब्ध न जाने किस किस से उसके कर्मों का हिसाब लेता है। प्रारब्ध के कौन कौन से हिसाब हम चुकाएंगे? एक पाप का भुगतान पूरा नहीं होता और कौरवों के हाथों दूसरा पाप गड़ जाता है। द्रौपदी के अपमान के बाद अब अभिमन्यु की अधर्म से हत्या, न जाने इस पाप का दंड किस किस को भोगना पड़ेगा। वो बेचारा तो निष्पाप बालक था। हम यहाँ बैठकर आंसू बहाकर अपने दुख को हल्का कर रही हैं, परंतु जिसने उसको जन्म दिया था वो सुभद्रा अपने दिल की टुकड़ी की मृत्यु का दुख कैसे सह पाएगी कुंती? अपने टुकड़े का दुख कैसे सह पाएगी? कैसे सह पाएगी सुभद्रा? कैसे सह पाएगी? सुभद्रा, तुम तो एक वीर पत्नी हो, एक वीर मां हो, क्षत्राणी हो, फिर भी रो रही हो। वीरों की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाए जाते। एक माँ का दिल तो खून के आंसू रोने को करता है। जिसके जिगर का टुकड़ा सदा के लिए उससे बिछड़ गया हो, वो रोए नहीं तो और क्या करे? सुभद्री, मृत्यु एक अटल सच्चाई है। सभी को अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। परंतु जिसकी मां जीवित हो, उसे मृत्यु को गले लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और अभिमन्यु तो स्वयं अभी कुमार अवस्था में था। अभी अभी तो उसका ब्याह हुआ था।
उसके गले की वरमाला के फूलों की सुगंध अभी तक वातावरण में फैली हुई है। और इसके सेज के फूल अभी तक नहीं मुरझाए। और इसे चिता के अंगारों पर लिटा दिया गया। सुभद्रे, तुम्हारे भावुक होने से जीवन का सत्य तो बदल नहीं जाएगा ना? जानती हूं, और ना ही मृत्यु का सत्य बदला जाएगा। परंतु फिर भी मैं मृत्यु से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या अधिकार है उसे कि जन्म देने वाली मां से पूछे बिना उसके पुत्र का जीवन उसने छीन लिया? क्या अधिकार है उसे कि एक ही झटके में मां की गोद और पत्नी की मांग को सूनी कर दिया? और जो बालक अभी जन्मा भी नहीं, उसके सर से उसके बाप का साया छीन लिया। क्या दोष है अभिमन्यु के अजन्मे निष्पाप बालक का? वो बेचारा तो अपने बाप से भी अधिक दुर्भागी निकला। अभिमन्यु को तो 13 वर्षों तक अपने पिता की छत्र छाया से वंचित रहना पड़ा था, परंतु उसके पुत्र को तो सदा के लिए वंचित रहना पड़ेगा। शांत हो जाओ सुभद्रे, शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? अपने पुत्र को अपनी गोद के सुरक्षा कवच से निकालकर उसके पिता के सुरक्षित हाथों में सौंपा था। कौरव जैसे भेड़ियों के समूह में मेरे पुत्र को छोड़कर आप कहां चले गए थे? मार दिया मेरे पुत्र को उन लोगों ने, मार दिया। मेरे फूल जैसे बच्चे को धूल में मिला दिया और आप कुछ नहीं कर सके। कैसे धनुर्धर हैं आप जो अपने तीरों से अपने पुत्र की सुरक्षा नहीं कर सके? मेरा पुत्र लौटा दीजिए, लौटा सुभद्रा, दीजिए। सुभद्रा, और कितना बहोगी भावना के समुद्र में। सत्यता को समझो, जो होना था सो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। हाँ, एक बात मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि अभिमन्यु का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुभद्रा, अभिमन्यु का कौरवों ने वध करके वो अधर्म की चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। इस अधर्म के हर एक दोषी को उसके अपराध का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। कल सूर्यास्त से पहले अधर्मी जयद्रथ की आहुति इस रण यज्ञ में दी जाएगी और उसके बाद एक एक करके सारे कौरव मारे जाएंगे। सारी सृष्टि साक्षी रहेगी। तुम भी मेरा विश्वास रखो सुभद्रा, विश्वास रखो। उसके पुत्र ने मेरे पुत्र की हत्या की, मैंने उसके पुत्र को मार डाला, हिसाब बराबर। मैं अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा में तड़प रहा हूं, अब इसी पीड़ा में अर्जुन भी तड़पे। परंतु आप दोनों के अहंकार के टकराव में मैं तो व्यर्थ ही मारा जाऊंगा ना। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको सिंधु नरेश। कुछ नहीं होगा ये सोचकर
हम हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। हमें सिंधु नरेश की सुरक्षा का कोई तो उपाय करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए हमें। कुछ नहीं किया जा सकता। घायल नाग जब क्रोध में अपना फन उठाता है तो उसके डंक से कोई नहीं बच सकता, अर्थात मेरी मृत्यु निश्चित है। नहीं, नाग से बचने का एक उपाय है कि उसके फन के सामने आने के बदले भाग जाएं। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा में कहा है कि यदि सिंधु नरेश युद्ध भूमि छोड़कर चले गए तो उनकी हत्या नहीं करेगा। आप ठीक कह रहे हैं कृपाचार्य, मुझे भी युद्ध भूमि छोड़कर चले जाना चाहिए। सिंधु नरेश, ये आप कैसी कारो जैसी बातें कर रहे हैं? युद्ध भूमि से भाग जाने की बात कहकर आप हमारे शौर्य का अपमान कर रहे हैं। क्षमा कीजिए अंगराज, इसमें अपमान की क्या बात है? आप भावुक होकर सोच रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। पते की बात तो यह है कि महाराज जयद्रथ को युद्ध भूमि छोड़कर चले जाना चाहिए, अन्यथा क्रोधित अर्जुन के धनुष से निकलने वाले बाण न जाने कितने कौरवों को यमलोक पहुंचा देंगे। अर्जुन के बाणों का उत्तर देने की क्षमता मुझ में है कृपाचार्य, समझ लूंगा उसे भी। अपनी इस क्षमता को किसी और समय के लिए उठाकर रखिए अंगराज। अर्जुन अकेला एक विशाल सेना की भांति है, और जब उसने प्रतिज्ञा की है तो वो अवश्य अपनी पूरी शक्ति से उसे पूरी करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अवसर नहीं देना चाहिए। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य, इस संबंध में आप क्या कहते हैं? युवराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अर्जुन के हर आक्रमण का उत्तर दे सकते हैं, परंतु कल जो युद्ध होगा उसमें अर्जुन आक्रमण करेगा और हमें रक्षात्मक युद्ध करना होगा। युद्ध में आक्रमण करने वाला ही अधिक लाभ उठाता है, इसलिए कौरवों की अधिक हानि होगी। आप सबकी क्या राय है? मेरे विचार में सिंधु नरेश का युद्ध भूमि त्यागना ही उचित होगा, क्योंकि क्रोध में अर्जुन पांडवों के शस्त्र भंडार का सबसे भयंकर अस्त्र बन गया है। गुरुदेव, यदि अर्जुन पांडवों का सबसे भयंकर अस्त्र बन गया है तो सिंधु नरेश जयद्रथ भी हमारे शस्त्र भंडार के सबसे भयंकर अस्त्र बन गए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप मामाश्री? यहाँ सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राण संकट में हैं और आप उन्हीं को कौरवों के लिए भयंकर अस्त्र कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं भांज। हम अपने इस भयंकर अस्त्र से पांडवों के भयंकर अस्त्र अर्थात अर्जुन को नष्ट कर सकते हैं। हाँ, अर्जुन को नष्ट कर सकते हैं? मामाश्री, ये कौन सा पासा फेंक रहे हैं आप? भांजी, मैं जो पासा फेंक रहा हूं उस पासे का नाम है जयद्रथ। जयद्रथ? हाँ, सिंधु नरेश जयद्रथ हमारे लिए वो पासा है जिसे हम युद्ध में फेंककर ये युद्ध ही जीत सकते हैं, और तुम इसी पासे को युद्ध भूमि से भगाकर जीती हुई बाजी को हारना चाहते हो। जयद्रथ का पासा फेंककर हम युद्ध जीत सकते हैं? हो कैसे मामाश्री? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। देखो भांज, तनिक बुद्धि से काम। तुम ये तो मानते हो ना कि अर्जुन के बिना पांडवों की शक्ति शून्य के बराबर है। यदि किसी प्रकार अर्जुन की मृत्यु हो जाए तो पांडव एक दिन में घुटने टेक देंगे। ये सही है कि नहीं? हाँ हाँ सेनापति जी, मैं सही कह रहा हूं ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गांधार नरेश। तो फिर आप उसी शक्ति को युद्ध भूमि से भगाकर जीती हुई बाजी को हार में क्यों बदलना चाहते हैं? केवल एक दिन, क्या केवल एक दिन हम सिंधु नरेश की रक्षा नहीं कर सकते? हाँ हाँ, अवश्य कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं। तो फिर हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, परंतु अर्जुन को सिंधु नरेश जयद्रथ के पास फटकने भी नहीं देंगे, और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं ही आग लगाकर उसमें भस्म हो जाएगा। हाँ, वाह महाश्री वाह, क्या चाल सुझाई है आपने। इससे तो युद्ध का पासा ही पलट जाएगा। वाह मामाश्री वाह। तो आओ हम सब मिलकर युवराज के हाथों में हाथ रखकर प्रतिज्ञा करें। आओ आओ भांजे।
हम सब कौरव योद्धा मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि कल सूर्यास्त होने तक हर हाल में सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राणों की रक्षा करेंगे। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं। सब ने प्रतिज्ञा तो कर ली थी, परंतु उस रात कौरवों के शिविर में कोई नहीं सोया। सबको कल की चिंता थी। कल क्या होगा? क्या वो जयद्रथ को बचा सकेंगे या नहीं? शकुनी भी अंदर से घबराया हुआ था। जयद्रथ जीवन और मृत्यु के कांटे पर झूल रहा था। उधर पांडवों के शिविर में भी किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब चिंतित थे कि क्या अर्जुन जयद्रथ का वध कर सकेगा या नहीं। भांजे, सोए नहीं अब तक तुम? नहीं मामाश्री, नींद नहीं आ रही है। यही सोच रहे हो ना कि कल क्या होगा? मामाश्री, कल अर्जुन की मृत्यु निश्चित ही होगी ना? हाँ भांजे, ये बात उतनी ही सत्य है जितना ये कि कल सूर्यास्त होगा। इसीलिए मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सूर्योदय होगा तो अस्त भी होगा। इसमें इतना अधीर और व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है भांजे। हमारे चाहने न चाहने से न सूर्य शीघ्र उदय होगा और न ही अस्त होगा। इसलिए जाओ और जाकर सो जाओ। तीरों की शैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह एक ओर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और दूसरी ओर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण की मौत से आहत हो गए थे। प्रणाम पितामह।
सौभाग्यवती भव सुभद्रा। द्रौपदी, अभिमन्यु का समाचार सुनकर सांत्वना देने के लिए मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए था, परंतु मेरी इस दशा के कारण मैंने ही तुम्हें अपने पास बुला भेजा। मेरे कारण तुम दोनों को कष्ट उठाना पड़ा। अभिमन्यु की मृत्यु का कष्ट उठा लिया। एक भाग के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है पितामह? क्या हो सकता है? रो मत सुभद्रा, रो मत। क्षत्रिय कन्या होकर तुम दोनों को आंसू बहाना शोभा नहीं देता। क्या क्षत्राणियां मां नहीं होती? और मैं तो वो दुर्भागी मां हूं जिसका एक ही पुत्र था। अपने इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु पर एक मां रोए नहीं तो और क्या करे? हाँ पितामह, यदि आज आप कौरवों के सेनापति होते तो हमारा अभिमन्यु जीवित होता, क्योंकि आप कौरवों को ये अधर्म कदापि नहीं करने देते, कदापि नहीं करने देते। हाँ पितामह, यदि आप होते तो मेरे अभिमन्यु की रक्षा अवश्य करते। जब साक्षात मृत्यु किसी का वध करने की इच्छा से रणभूमि पर अवतरित होती है सुभद्रे, तब कोई किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। वो चाहे कितना ही महान योद्धा क्यों ना हो, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और मृत्यु अलग अलग समय पर अलग अलग चोला बदलती है। जैसे अभिमन्यु के लिए मृत्यु ने दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण और द्रोणाचार्य आदि का रूप धारण कर लिया था। ठीक उसी प्रकार वो मेरे लिए शिखंडनी का रूप लेकर प्रकट हुई थी। और अब जयद्रथ के लिए मृत्यु ने अर्जुन का रूप धारण कर लिया है। इसी प्रकार हो सकता था कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण मैं बन जाता। नहीं, ये नहीं हो सकता। यह असंभव है पितामह, असंभव है। मैं तुम दोनों की भावना और दुख को समझता हूं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जन्म लेता है वो मरता ही है, और जो मरता है वो फिर से जन्म लेता है। यही तो सृष्टि का क्रम है। फिर शोक कैसा? हे सुभद्रे, हे पांचाली, तुम अभिमन्यु के लिए शोक मत करो। उसे तो वीर गति प्राप्त हुई है।
जो हर कोई योद्धा चाहता है, पर ये हर किसी योद्धा का सौभाग्य नहीं होता। हाँ सुभद्रे, हाँ द्रौपदी, क्षत्राणियां युद्ध पर गए अपने पिता, पति, भ्राता और पुत्र की प्रतीक्षा नहीं करती। हाँ, और यदि वो लौट कर आ जाएं, तो वे इसे ईश्वर की कृपा समझती हैं, और लौट कर ना आए तो वैसे ईश्वर की इच्छा मानती हैं। हे सुभद्रा, क्षत्रिय कुल में जिसका जन्म होता है वो वीर मरण की आशा करता है, इसलिए शोक मत करो। शास्त्र धर्म का पालन करते हुए वीर अभिमन्यु को पुण्य लोक प्राप्त हुआ है। तप, ब्रह्मचर्य, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा साधु संत और तपस्वी जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हारे परम पुत्र परम वीर अभिमन्यु को वही मोक्ष प्राप्त हुआ है। फिर शोक क्यों? हम क्या करें पितामह, आखिर हम स्त्रियां हैं। अपने इस दिल को कितना ही कड़ा क्यों ना बना ले, परंतु ओम कभी पत्थर तो नहीं बन सकता। मैं मानता हूं, हर मां अपने पुत्र को जीवित देखना चाहती है, परंतु सोचो, यदि अपने प्राणों की रक्षा के लिए अभिमन्यु युद्ध भूमि से भाग जाता, तो क्या तुम दोनों प्रसन्न होती? नहीं ना, तुम दोनों यही सोचती कि अभिमन्यु हमारे कुल के माथे का कलंक है, पर नहीं, अभिमन्यु कुरुकुल के माथे का कलंक नहीं, तिलक है। ऐसा तिलक जो कुरुकुल के माथे की शोभा सदा बढ़ाता रहेगा। अभिमन्यु अमर हो गया है सुभद्रे, अमर हो गया है। वैसे भी मनुष्य मरने के बाद अपनी संतान के रूप में जीवित रहता है, और अभिमन्यु की निशानी उसकी पत्नी के पेट में पल रही है। वही अभिमन्यु के नए जीवन का प्रमाण है। फिर भी तुम दोनों इतनी शोकाकुल क्यों हो? सुभद्रे, द्रौपदी, तुम्हें नहीं पता, मुझे पहले से ही पता था कि अभिमन्यु की आयु बहुत छोटी होगी। अर्थात अभिमन्यु के जन्म पर ही कुरुकुल के राज ज्योतिषी ने मुझे अभिमन्यु के बारे में बता दिया था, इसलिए शोक करना छोड़ दो। जो हुआ उसे भूल जाओ। परंतु पितामह, हमें तो कल की चिंता भी खाई जा रही है। पार्थ अर्जुन ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया है। जानता हूं, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति अवश्य करेगा। वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, और सबसे बढ़कर ये कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी है और उनका मित्र भी। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसके लिए सुरक्षा कवच बनेगी। इसलिए श्रद्धा रखो,
कल अर्जुन को युद्ध में कुछ नहीं होगा, जीत उसी की होगी। पितामह, आपकी बातों से हमारा दिल हल्का हो गया। अब हमें आज्ञा दीजिए पितामह। सौभाग्यवती भाव। हे वासुदेव, आपने जो कार्य मुझे सौंपा था मैंने पूरा किया। आगे आप ही को सब कुछ संभालना है। केवल कल के सूर्यास्त तक महाराज, केवल कल के सूर्यास्त तक अर्जुन ने हमारे जमाई जयद्रथ के जीवन की अवधि सीमित कर दी है। नहीं गांधारी, ऐसा मत सोचो। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा द्वारा अपनी मृत्यु भी तो निश्चित कर दी है। हो सकता है वो जयद्रथ का वध करने में असफल रहे, परंतु अर्जुन से जयद्रथ की सुरक्षा कौन कर सकेगा महाराज? पिताश्री, माताश्री। कौन? दुशीला? दुशीला नहीं माताश्री, दुर्भाग्यशाली कहिए। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? शुभ शुभ बोलो दुशीला। आज सूर्यास्त से पहले जिसके पति की मृत्यु निश्चित हो गई हो वो दुर्भाग्यशाली नहीं तो और क्या हो सकती है? आप ये युद्ध रोक दीजिए पिताश्री, आप ये युद्ध रोक दीजिए। तुम व्यर्थ भयभीत हो गई हो दुशीला। तुम्हारा पति सुरक्षित रहेगा। जयद्रथ की सुरक्षा का दायित्व गुरु द्रोण ने लिया है। उनकी छत्र छाया में जयद्रथ बिल्कुल सुरक्षित है। यह आपका भ्रम है पिताश्री। अर्जुन के बाणों का उत्तर कदाचित द्रोणाचार्य के अस्त्र भंडार में हो सकता है, परंतु क्या दुशीले? परंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का उत्तर क्या द्रोणाचार्य के पास है? श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की है। तो ठीक है, वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, परंतु अपने मित्र अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दुशीले, वो कुछ भी करें, परंतु मैं अब इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। माताश्री, आप तो हस्तिनापुर की महारानी हैं। आप दुर्योधन भैया को युद्ध रोकने का आदेश दे सकती हैं। मैं विवश हूँ पुत्री, मैं विवश हूँ। माताश्री। हाँ पुत्री, मैं विवश हूँ। मैं ये युद्ध रोकना चाहती हूँ, परंतु रोक नहीं सकती।
यही मेरी विवशता है। तुम अपने पति के प्राणों के लिए हस्तिनापुर के महाराज के सामने झोली फैला रही हो, और मैं कितनी बार हस्तिनापुर के महाराजा के सामने मेरे पुत्रों के प्राणों के लिए झोली फैलाकर भीख मांग चुकी हूं, परंतु हस्तिनापुर के महाराजा ने मुझे ये भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि मेरी गोद पूर्ण रूप से उजड़ जाएगी। गांधारी, क्षमा कीजिए महाराज, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि ये महायुद्ध कौरवों को सर्वनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए हे दुशीले, तुम अपनी इस विवश माता को क्षमा कर दो। माताश्री, जो अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए अब आंसू बहाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती, मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो।